बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात की अक़दस पर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है और एक्सरसाइज आपके पास 5.1 लेके आया हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन में ये पूछता है कि स्केच द ग्राफ एंड फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। तो ये आपको दो कर्व्स की इक्वेशन दी गई है। तो सबसे पहले एरिया फाइंड करना हो तो उस काम पहले मैं आपको बताऊं कि फार्मूला हम कौन सा यूज करेंगे। एरिया लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होल डी ऑफ एक्स। ये आपका बेसिक फॉर्मूला होगा। आपके पास ये दो फंक्शन है, एक को आपने एफ ऑफ एक्स कंसिडर करना है, दूसरे को आपने जी ऑफ एक्स कंसिडर करना है, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट की हम बात करते हैं। पहले आपने इन दो इक्वेशन से आपने लोअर एंड अपर लिमिट फाइंड कर लेने। उसके लिए मैं पहला स्टेप आपने ये यूज करना है, फॉर्मूला मेंशन कर देना। सेकंड स्टेप में लिमिट्स की हेडिंग देके आपने लिमिट्स जो है वो फाइंड कर लेनी है, ठीक है। अब देखिए ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू 4x। अब हम दोनों को फॉर एग्जांपल इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें, इसको इक्वेशन नंबर 2। देन कंपेयरिंग 1 एंड 2 दोनों y के इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये जब हमने कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इनको लेफ्ट साइड पे आपने इसको मूव करें 4x को, माइनस 4 ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास दो फैक्टर्स बन गए, x इज इक्वल टू 0 एंड जहां से x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास 0 to 4 यानी a आपके पास 0 आ गया और b की वैल्यू 4 आ गई। लोअर लिमिट हमेशा समान होती है देन अपर लिमिट। अब आपने क्वेश्चन में ये पुट करें कि नाउ एरिया इज इक्वल टू, अब a मीन 0 और b आपके पास 4 आ गया, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। इसमें एक ये बात बताता जाऊं आपको कि आप इसको पहले लिखें या इसको लिखें, कोई मसला नहीं है। एंड पे अगर आंसर आपका माइनस में आ जाए तो एरिया नेवर भी माइनस होता है, कभी भी एरिया माइनस नहीं होता, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपने f ऑफ x को फॉर एग्जांपल मैंने 4x ले लिया माइनस, और g ऑफ x को मैंने x स्क्वायर ले लिया और होल d ऑफ x। आप इसको पहले ले सकते हैं, लेकिन वो माइनस में जब आंसर आएगा तो फिर आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, अलग अलग दोनों पे अप्लाई होगी इंटीग्रेशन। एरिया इज इक्वल टू 0 to 4, ठीक है। इसका आपने कांस्टेंट को बाहर रख लें, x d ऑफ x माइनस 0 to 4 x स्क्वायर d ऑफ x। अब इसकी डेरिवेशन आपके पास x स्क्वायर बाई 2 होगी। एरिया इज इक्वल टू, ये जो आपके पास जहां से x स्क्वायर बाई 2 होगा, 2 को हम बाहर लिख देंगे और जहां पे x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। लिमिट 0 to 4। अब ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये जो 2 आया है इसकी इंटीग्रेशन हम लेंगे, इसकी पावर में ऐड करेंगे 2 और बेस में भी 2, तो वो बेस मैंने बाहर लिख दी, ठीक है। इसी तरह माइनस, अब ये 3/3 आएगा, x पावर 3/3, तो हम 1/3 को पहली बार लिख लेते हैं और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ये x पावर 3 और ये 0 to 4 जहां लिमिट लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगले स्टेप में
आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपने ध्यान रखना है, पहले अपर लिमिट अप्लाई करनी पड़ती है फंक्शन में और फिर माइनस टाइम लोअर लिमिट अप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू, ये यहाँ से 2 टाइम, तो ये 2 आ गया हमारे पास। अब हमने अपर लिमिट एक्स में 4 स्क्वायर माइनस, आप इसी फंक्शन में लोअर लिमिट 0 है, 0 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/3। आप इसी तरह अपर लिमिट एक्स, सॉरी एक्स की जगह आपने 4 अप्लाई किया और पावर 3 माइनस, फिर एक्स में आपने लोअर लिमिट पुट करें 0 पावर 3, तो यहाँ से एरिया आपके पास आ गया 2 इंटू 4 पावर 2, 4 टाइम्स 16, जो 0 हो जाएगा, माइनस 1/3 4 पावर 3 यानी 4 क्यूब, 4 टाइम्स 16, 16 फिर 4 करेंगे तो 64, और ये माइनस 0 हो जाएगा। अब यहाँ से a इज इक्वल टू 32 माइनस 1/3, या इसको आप 64/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हमारे पास 3 आ गया, 1 3 टाइम, अब 3 को आपने 32 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 96 देगा, माइनस 64, तो यहाँ से एरिया आपके पास 32/3, 6 - 4 2, 9 - 6 3, तो ये आप, अच्छा इसमें आपने एरिया की यूनिट भी लगा लिया आपने क्यूबिक, तो ये आपका आंसर आ गया। आपने इस मेथड से एरिया फाइंड करना है। अब जो है हमें ये एरिया तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्केच द ग्राफ। अब हमने इसका ग्राफ भी स्केच करेंगे। देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपने टेबल लेंगे, ये टेबल बनाएंगे एक्स और वाई की वैल्यूज के लिए, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y। आप इसके लिए पहले आप 0 पे चेक करेंगे, फिर 1 -1, इस तरह 2 और -2 पे आपने चेक करना है, ठीक है। अब आपने, अब ये मैंने बनाया पहले इस फंक्शन के लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फॉर y = x² के लिए। तो अब आपने क्या करना है, x को देखो 0 वैल्यू दें, 0 का स्क्वायर 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह 1 वैल्यू देंगे तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। -1 x देंगे, वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, या आपको +1 देगा। इसी तरह 2 x को 2 वैल्यू दें, 2 पावर 2 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। -2 देंगे x की जगह, तो -2 का स्क्वायर ये भी आपको 4 देगा, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपने इस इक्वेशन की, अब आपने इस इक्वेशन का टेबल बनाना है, y = 4x, इसका आपने अलग टेबल लेना है। ये आपके पास x y 0 1 2 3, बल्कि उसी तरह सॉरी 0 1 -1 2 एंड 2 ले लें। मोस्टली यही आपने वैल्यू देनी होती है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम x को 0 दें, देखिए x को 0 दें, 4 × 0 0, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। 1 देंगे तो 4 1 टाइम 4, माइनस देंगे तो -4 हो जाएगा y, और 2 देंगे तो 4 2 टाइम आपके पास 8 आ गया, सॉरी ये माइनस देंगे तो -8, और +2 देंगे तो ये आपके पास 4 2 टाइम 8 आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और भी आप देख लें कि हमारे पास कुछ वैल्यूज 0 to 4 ये लिमिट्स भी आई थी, तो 0 ऑलरेडी हमारे पास है। अगर हम देखेंगे बाद में कि 4 की हमें जरूरत होगी तो हम 4 की वैल्यू भी डाल देंगे, ठीक है। अब देखें इसका ग्राफ कैसे स्केच करेंगे।
यहाँ पे आपने 0 ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये एक रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए। जहाँ पे आपके पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू सो ऑन। और यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये करते करते लेट्स सपोज ये कुछ 16 तक मैंने ले लिए। ठीक है, इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू सो ऑन। ठीक है, अच्छा अब देखें जी, यहाँ पे 0 और 0। अब इसकी मैं बात कर रहा हूँ टेबल की, तो ये आपको एक पॉइंट मिल जाएगा 0 0। ठीक है, x की 1 और y की भी 1 होगी, तो आपके पास ये देखें x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। ठीक है, अब ये x भी 1 है और y भी 1 है, तो आपको ये दोनों 1 और ये 1 यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। एक पॉइंट आपको ये मिल गया। उसके बाद -1 यानी x -1 है और 1 यानी आपने ऊपर जाना है, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा ये -1 से 1। फिर 2 और 4 x2 है, जहाँ पे x2 और हम 4 तक जाएंगे, ये राउंड अबाउट जहाँ पे कोई पॉइंट आपको आएगा। ठीक है, 2 और ये देखो 4, इस तरह आप चेक कर सकते हैं ये। ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास -2 एंड 4। -2 मीन आपने लेफ्ट साइड पे जाना है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस पे जाना है -2, और प्लस में है तो आपने ऊपर 4 जो है y की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे मतलब आप इसको ये आपको पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब ये आपके पास इसकी वैल्यूज आ गई। अब हम ये चेक करते हैं कि इस केस में क्या है, 0 और 0 यही पॉइंट होगा आपका, 1 एंड 4 इन 1 और 4। ठीक है, आपके पास एक ये पॉइंट भी आ गया। फिर -1 एंड -4, -1 एंड -4 आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा तकरीबन यहाँ पर। फिर -2 एंड -8, -2 और -8 ये आगे हम प्रोसीड कर लेते हैं। ये -2 और -8 यहाँ पे एक पॉइंट आपका मिल जाएगा, ये तकरीबन आपको यहाँ पे मतलब 2 के नीचे और -8 के सामने ये। नेक्स्ट है 2 एंड 8, 2 एंड 8 ये +2, ये राउंड अबाउट आपको यहाँ पे मतलब 8 के सामने, और ये सॉरी यहाँ 2 पे यहाँ पे मिलेगा पॉइंट आपको। तो ये आपने सारे पॉइंट्स ड्रा कर दिए। अब देखिए, आप हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, इस पॉइंट से गुजरते हुए ये पॉइंट चला गया। ठीक है, और दूसरा जो है ना, ये 1 2 3 4 ये शायद आपको ये नजर आ रहा होगा इस पॉइंट से, ये जो है। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे ये एक रफली स्केच था, तो ये आपने देखा कि एक ये आपके पास कर्व बन गई और एक ये लाइन आ रही है। ठीक है, अच्छा फिर आपने ये देखना होता है कि हमारे पास जो अपर एंड लोअर लिमिट्स आई थी वो a = 0 आया था और b = 4 आया था। ठीक है, तो 0 से अपवर्ड जाएं और फिर 4 से देखिए, 4 से अपवर्ड जाए ना, तो आपका ये यहाँ पे कहीं 16 पे, तो ये जाके आपका ये असल में अगर आप एक्यूरेट लेंगे तो ये लाजमी जाके ये मीट करेंगी आपकी। तो बहरहाल ये जो पॉइंट आपका आएगा, ठीक है, 4 से अपवर्ड। तो अब ये जो रीजन है सारा आपका, ये आपका एरिया ऑफ द बोथ कर्व्स आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है
कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ग्राफ ड्रा करने का और एरिया फाइंड करना हो अगर दो कर्व्स दी गई हो, तो इसके मज़ीद क्वेश्चन भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो बाकी ये जो ग्राफ का मामला है, ये जब एक्यूरेट आप ग्राफ पेपर पे लेंगे तो ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। और ये मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया कि ग्राफ आपने कैसे ड्रा करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।